ओम शांति। आज 21 जून 2024 है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। सारा विश्व आज योग दिवस मना रहा है, लेकिन असली योग, असली कनेक्शन किसे कहा जाता है, इससे अधिकतर आत्माएं अनजान हैं। शारीरिक योग को ही वो योग समझ रही हैं, शारीरिक आसनों को ही वो योग समझ रहे हैं, लेकिन योग का अर्थ है कनेक्शन। अगर शरीर ही सब कुछ है तो शरीर का भी चलना, शरीर का मूवमेंट, शरीर के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं, ये करवाने वाला कौन है? असली मालिक तो वो है। असली योग की आवश्यकता तो उसको है। ये योग बाबा ने हमें सिखाया है और ऐसा ही कर्म योगी बनने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते। यह ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। तो मालिक बन कर्म करो, कर्म पूरा हुआ तो न्यारे फरिश्ता बन जाओ। शरीर के ऊपर ध्यान देना और शरीर के द्वारा कर्म करवाना, इन दोनों में जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है वो है आत्मा मालिकपन की। कर्म करने वाला शरीर है, उसका स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? अगर कोई गाड़ी हो, वो गाड़ी बहुत नई नहीं है, ठीक ठाक है, उसके एक दो पुर्जे थोड़े ख़राब भी हैं, लेकिन अगर ड्राइवर अच्छा है तो वो ऐसी गाड़ी से भी काम चला लेगा, उसको भी लंबे समय तक ठीक मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर गाड़ी बहुत अच्छी है या उसको बहुत अच्छा बना दिया और ड्राइवर जो है वो नौसिखिया है, तो वो एक दिन में ही गाड़ी कैसी हो जाएगी। तो हमारा शरीर बहुत उपयोगी है। बाबा भी कहते हैं इस शरीर से ही हम कर्म करते हैं और उन कर्मों के कारण ही हम कर्म योगी कहलाते हैं। लेकिन कर्म में योग शामिल हो, जैसे गीता में भी कहा गया है कि सही मानसिकता से, सही विचारधारा से हम जब कर्म करते हैं तो वो कर्म योग कहलाता है। कर्म में कुशलता योग से ही आती है। तो सिर्फ कर्मों पे ध्यान नहीं देना, लेकिन कर्म करने से पहले कर्म करने के योग्य बनना है, और वो योग्यता आती है योग से। आज बाबा ने उस योग्यता के लिए जो स्मृति हमें दिलाई है वो है मालिकपन की। मैं आत्मा इस गाड़ी की, इस शरीर की मालिक हूँ। मालिक जितना अच्छा होगा, गाड़ी भी उतना अच्छा चलेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी पोजीशन को यूज़ किया कि मैं आदि पिता हूँ, ब्रह्मा हूँ, तो सारी ऑपोजिशन होते हुए भी बाबा के कर्मों ने हर एक को शिक्षा दी, ऑपोजिशन करने वालों को भी शिक्षा दी। ऐसे महान कर्म करके बाबा ने दिखलाए। ऐसे ही हम भी महान कर्म तब कर सकते हैं जब अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में हो। पूरे कल्प में मैं आत्मा, मेरी क्या पोजीशन है? वर्तमान समय बाबा हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बना रहे हैं, फरिश्ते की क्या पोजीशन है? और आत्मा इस शरीर के अंदर मालिक की पोजीशन में बैठी है। जब ये सारी स्मृति आत्मा को हर समय रहेगी तो कर्म करने के लिए आत्मा गाड़ी में बैठी, कर्म किया और न्यारी होकर के अपनी फरिश्ता स्थिति में वापस आ गई। ओम शांति।